friends, welcome to Impact Experts, the world of import and export, a part of Global Federation of Entrepreneurs. फ्रेंड्स मैं आज एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ले रहा हूं, बट उसके पहले मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा दैट इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ अस, क्योंकि जो आपके कमेंट से आप जो दे रहे हैं, जो भी YouTube हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं, तो उसमें कभी कभी टीम को पिकअप करने में टाइम लगता है. सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ आवर टीम, यू कैन डाउनलोड आवर GFE एप्लीकेशन. ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का हमारा एप्लीकेशन है, वो आप एज अ स्टूडेंट आप डाउनलोड करिए. वहाँ पे चैट बॉक्स का ऑप्शन आएगा, वो चैट बॉक्स के ऑप्शन में जाके आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी स्पेशल रिक्वेस्ट कि मुझे इसके ऊपर जो है वो पर्टिकुलरली ये वीडियो आप बनाइए या XY जो भी आपकी डाउट्स या क्वेश्चंस या क्वेरी है, तो आप वो उसके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं. सो बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ, जो कि पूछा है संजय शर्मा जी ने, और पूछते हैं, could you please advise if I purchase the items from traders not from manufacturer, then can we export the items to other countries? First, yes. Example, if I purchase footwear from traders who will provide proper bill including GST, then can we export the item to other countries? Yes. सो संजय जी, इट इज़ ऑल्सो अ वैलिड क्वेश्चन. आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इररिस्पेक्टिव आप वो ट्रेडर से लीजिए, सप्लायर से लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लीजिए, होलसेलर से लीजिए, किसी से भी लीजिए, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं है. फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में नहीं आना चाहिए. जो आपने फुटवेयर बोला है वो आप फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, ठीक है. अब रही बात की GST, आपने पूछा है हु विल प्रोवाइड प्रॉपर बिल इंक्लूडिंग GST. संजय जी, जिस किसी से भी आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं वही आपको प्रॉपर बिल दे सकता है इंक्लूडिंग GST. वही आपको इंक्लूडिंग GST बिल, इनवॉइस जो हम बोलते हैं, वो दे सकता है. अब आप सप्लायर से ले रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर को आपको इनवॉइस देना पड़ेगा इंक्लूडिंग GST, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर वो बिल जो है वो GST वाला ही देगा. अब भले से वो डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी होलसेलर से लिया होगा, तो होलसेलर ने भी उनको जो है वो GST लगा के ही दिया होगा. बट यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो ना संजय जी, तो GST मत लगाइएगा उसमें. अगर जहां पे आपने GST लगाया और अगर आप बोल रहे हो कि वो प्रोडक्ट मैं एक्सपोर्ट करूंगा, तो आप अगर आपने GST लगाया तो आप वो प्राइस मैच ही नहीं कर पाएंगे. वो जो प्राइस है आप मैच ही नहीं कर पाएंगे. जो बायर को आपको कोट करना है वो अबाव चले जाएगा कोटेशन. हालांकि जिस किसी को भी आपने GST पे करा है और उसके बिहाफ में अगर आपने वो एक्सपोर्ट करा है, तो आप जो GST है वो क्लेम कर सकते हैं. आप जो GST है वो क्लेम कर सकते हैं. या फिर अगर आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स अगर आप खुद के मतलब रिलेटिव्स में हैं, तो इसमें क्या आप LUT ले सकते हैं आप, ठीक है. LUT बॉन्ड बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं. बट इसमें मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स आपको बताना शिपिंग बिल में मैंडेटरी हो जाता है. अगर आप GST पे करके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कहीं पर भी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आपने किससे परचेस करा है. आप खुद ही होल सोल ओनर हैं ये प्रोडक्ट के, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो ये डिफरेंस होता है. सो GST और GST इनवॉइस आप ध्यान रखिए. आप जिस किसी से भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उनसे ही आपको GST इनवॉइस लेना है और GST क्लेम करना है. बट हालांकि इसमें GST आपको एक्सपोर्ट पे लगाना नहीं है. अगर आपका 100 रुपये है, 18% आपने GST लगा दिया, तो 118 रुपये हो गया. प्राइस कहीं पे मैच नहीं होगा और आप कभी भी बायर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ना ही आपसे बायर कांटेक्ट करेगा, क्योंकि आपका रेट जो होगा प्रोडक्ट का वो फार एक्सपेक्टेड होगा. ठीक है. सो मिस्टर शर्मा, आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर इंफॉर्मेशन, द क्वेरी व्हाट यू हैव रेज्ड अबाउट द GST एंड द कंट्रीज व्हाट यू आर टारगेटिंग. आप एक्सपोर्ट कहीं भी कंट्री में कर सकते हो जहां पे आप चाहना चाहते हो.
सो मिस्टर शर्मा, दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर आपके व्यूअर्स कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डाउनलोड अवर GFE एप्लीकेशन टू कनेक्ट विथ अवर एक्सपर्ट टीम। थैंक यू सो मच।